कि 4 चक्का से आए, तो उसके यहाँ इतना पाका। अगर विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे कि कौन जात कितना को वोट देगा, जैसे नेहरू ने किया धर्मनिरपेक्ष बना के। नीतीश कुमार बिहार को कलंक देने वाला मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में बहुत बड़ी सनसनीखेज चल रही है। बिहार में जातीय जनगणना के आधार पे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों का पक्षधर है तो कुछ लोग उसके विपक्षी हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना किस हद तक ठीक है। जातीय जनगणना किस हद तक ठीक है? जातीय जनगणना हम लोगों के लिए बहुत ठीक है। कैसे ठीक है? हम जो जाति हैं हम जान जाएंगे कि हमारे जाति का इतना सदस्य, धर्म का सदस्य जानता है, जैसे कि हम धर्म के लोग इतना है, जानता है ना कि हम इतना हिंदू हैं, इतना हम मुस्लिम हैं। उसी तरह जाति अगर जान गए तो और बढ़िया बात है। क्या फायदा क्या होगा? जानना न जानना बड़ी बात है, दूसरी बात है। अच्छा, फायदा क्या होता है? हम हिंदू इतना है, हिंदू धर्म में इतना है, तो उससे क्या फायदा होता है आप बता सकते हैं? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि फायदा तो वही कुछ फायदा के लिए नहीं होता, कुछ जानने के लिए भी होना चाहिए। सब कुछ समर्थन देते हैं, यहाँ समर्थन देते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, ये जो जातिगत जनगणना करवा के सरकार जो 500 करोड़ रुपया जो खर्चा की है, हमारे ख्याल से अगर ये 500 करोड़ किसी और डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जाता तो कहीं न कहीं फ़ायदा होता। आज के समय में देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अभी सरकार का काम ये नहीं रहा कि आप मतलब उस पर थोप दीजिए, वो इस पर थोक रहा, केंद्र राज्य पे, राज्य केंद्र पे है क्या। देखिए आपको हम बताते हैं, सुनिए। जो जातिगत जनगणना हो रहा है, या जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस दौरान भी जाति जनगणना हुआ था। वो जानने के लिए हुआ था कि किस जाति के लोग कितना है। उसके बावजूद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भी 1951 में जातीय जनगणना होता है। जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए जातीय जनगणना होता है, ताकि उन लोगों के विकास में, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। ये कहीं ना कहीं समाज के पक्ष में है। आप कह रहे जातीय जनगणना विपक्ष में है। देखिए, जब आप बता रहे हैं 1951 की बात, उस समय हमारे देश का हालात कुछ अलग था। क्योंकि हम लोगों ने तुरंत ही आज़ादी पाई थी, उस समय इसकी जरूरत थी, ताकि ये सरकार को पता होना चाहिए कि कोई दबे कुचले जो गरीब लोग हैं वो विकास में कहीं पिछड़ न जाए। क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान 2023 में प्रवेश कर चुका है और काफ़ी हद तक बहुत डेवलप हम लोग कर चुके हैं। जातिगत जनगणना मतलब कोई ये नहीं है। इससे बढ़िया है कि लोगों को रोजगार मुहैया करवाने पे जोर दिया जाता। जितना ये जाति जनगणना में खर्च किया जा रहा है, उससे यहाँ पर मान लिया 100 करोड़ या 500 करोड़ जितना में भी खर्च किया जा रहा है, उससे अगर 2-4 फैक्ट्री यहाँ लगवा दिए जाते तो कम से कम 500 मजदूर यहाँ पे ठहरता। हम लोग को तमिलनाडु और ये कहाँ जाना नहीं पड़ता, समझे। हम लोग को ज़मीनी पर काम होना चाहिए, ज़मीन पर काम होना चाहिए, ना कि खाली ऐसे ही जाति जनगणना कराने से क्या हो जाएगा। कोई फ़ायदा उधर समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो सरकार है ना, बस टाइम काटना चाह रही है जैसे तैसे करके, और कुछ करना नहीं चाह रही है, समझ गए ना। जब से ये दोनों पलटू चाचा और ये क्या है ना, दोनों जब से जुड़े हैं ना, तब से खाली नौटंकी कर रहे हैं और कुछ बेहतर नहीं हो रहा बिहार में। ये चाचा भतीजा ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक कर रहे हैं। इसको ज़मीनी पर काम करना चाहिए कि यहाँ के 500,000 लोग को रोजगार मिल सके और यहाँ पलायन करने से रुके, समझे। ऐसा होना चाहिए, यहाँ कमा खा सके, तमिलनाडु और दिल्ली नहीं जाना पड़े यहाँ के लोगों को। मोदी जी ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसमें कोई दो मत मोदी जी बढ़िया किया, बहुत विकास कर रहे, चौतरफा विकास हो रहा है, बहुत सारे। बताइए, 5 गो नाम बता दीजिए, क्या क्या विकास किए हैं। विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम यही कहेंगे। बता दीजिए ना, क्या क्या विकास। क्या नाम बताए आप बताइए। गैस जो है, गैस कैसे है अभी? गैस तो है ठीक है, 1205 रुपये का मिलता है। अब बताइए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मेरा देश विकास कर रहा है, रेलवे में विकास हो रहा है, सड़क का विकास हो रहा है, ये सब तो विकास हो ही रहा है। युवा बेरोजगार है, एजुकेशन में कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिए भी गैस महंगा है, सब्जी महंगी है, उसके लिए उसके बावजूद कह रहा है कि देखिए, आप में टैलेंट है तो ऊपर चढ़िए, पढ़ना है पढ़ के बढ़िए, समझ गए। पढ़ के शिक्षित होकर बढ़िए आगे, ये मेरा कहना है। तो इसी चीज़ के लिए जो दलित समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। इसी चीज़ के लिए किया जा रहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं जो पिछड़े हैं, तो जातीय जनगणना के आधार पर पता चल जाएगा कि वो समाज कितना पीछे है। यदि पीछे है तो जो डायरेक्ट जो फंड आएगा तो उस समाज के हित के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि उस समाज का उत्थान हो सके। समझ बात सही है, दलितों को उठाना तो सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। उसका विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, जातिगत जनगणना मतलब ये सब जातिगत मतलब टोटल का जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को पता भी चल जाता है फलना
फलना जात का है, फलना जात का है, इससे ये पता चल जाता है। ऐसे हम आपको अच्छा नहीं जान रहे हैं, आप हमको नहीं जान रहे हैं। 24 में किसे आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? मोदी जी जाएंगे, मोदी जी इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, 100%। क्या है क्यों बिल्कुल अच्छे हैं, क्यों बताइए? भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा ही बताइएगा तब ना। काम कर रहे हैं, काम चारों क्या क्षेत्र काम में किया काम कर क्या रहे काम हैं। किया? अरे बहुत सारे काम कर रहे हैं भाई, हमको क्या बताया, स्किल डेवलपमेंट है, आइए इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू से राम बाबू जी, ये बताइए, लाइव टेलीकास्ट बंद ये करो। बताइए राम बाबू जी, हाँ। 2024 में आप किसे वोट दे रहे हैं? मोदी को क्या है तो ये बताओ ना। नोटबंदी किया, पुनिया हमला का जवाब बहुत बढ़िया से दिया। अच्छा। और जितना जो हिंदुस्तान का इंडिया से लेके जो भी कुछ है सब लोग मोदी को हराने वाला नहीं है। ये अपना यूपी से लेके झारखंड से लेके देख रहे हो कि टोटल आदमी भिड़ा हुआ है कि मोदी नहीं आएगा, लेकिन सबका पलड़ा भारी करके वो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। और 2024 में 100% आएगा मोदी। जो आप कह रहे हैं नोटबंदी, हाँ। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ जरा हमको बताइए। हाँ? जो क्या फायदा हुआ? अब जितना जो लूट मार के लोग छाप के रखे थे वो लोग का सब जो है ब्लॉक कर दिया। जितना जो छाप के सब रखे थे वो सब अपना जो अपना अंडर में ले लिया। नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के आप पक्षधर हैं, हाँ। मोदी जी ने क्या क्या विकास किया है? बहुत विकास तो इतना किया ना कि बताइए ना, इतना बड़ा 5 गो नाम गिना दीजिए बस, ज्यादा हाँ? 5 गो नाम गिनाइए, क्या क्या काम किया बस। गरीब लोग का खाने का ठिकाना नहीं था, अभी फ्लैट बना के दे रहा है। कहाँ फ्लैट दिया है? कहा गुजरात में जाके देखो, हर एक जगह बिल्डिंग फ्लैट सबको दे रहा है। सुनो एक मिनट, ठीक है, बिहार एक मिनट, बिहार में शौचालय नहीं दे रहा है, बिजली नहीं दे रहा है, बाथरूम नहीं दे रहा है। बिहार में काम नहीं हो रहा है। आप सुनिए कभी भी सुनिए, दलित इतना बस्ती में रोड जाइए। नहीं, सुनिए सुनिए ना, आप एक दलित मिनट, बस्ती में जाइए। इतना है नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं, सब मोदी जी किए हैं। मोदी जी किए हैं? मोदी जी किए हैं। कैसे मोदी जी के बताइए ना, हाँ? वही मैं जानना चाह रहा अरे यार, हूँ। नीतीश- आज सुनिए, गैस कैसे खरीद रहे हैं? हाँ? आज गैस कैसे खरीद रहे हैं? आज गैस खरीद रहा हूँ 1200 रुपया। और पहले कैसे खरीदते तो थे? ठीक है, पहले खरीदा था 500 रुपया। हाँ। तो पहले कमाता था 2200, अब कमा रहा हूँ 22,000। तो फर्क नहीं है। अच्छा। तो महंगाई बढ़ रहा है, पगार बढ़ रहा है, सब चीज तो देख के चलना है ना। फिर महंगाई बढ़ रहा है तो पगार भी तो बढ़ रहा है ना। क्या खरीद रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं 22,000 सबको थोड़ी ना कमा रहा है। 22,000 कमाता तो काहे के लिए आदमी बाहर जाता है, यहीं पे कमाता है। 22,000 जब कमाते तो फिर हम बाहर काहे जाते, हम यहीं कमाते ना। गुजरात में तो गुजरात के बाद क्या हमको बिहार में चाहिए ना, हमको बिहार में 10,000 मिलना चाहिए। बिहार में 10,000 मिलना चाहिए महीना का, उसमें ही हमारा रोजी रोटी चलेगा। लेकिन हम क्यों 20,000 22,000 कमाने? इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि हम बिहार के हैं। महादलित हमारे यहाँ एक टोला है, अभी तक उस टोला की उसकी बहू बेटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न सड़क, न शिक्षा, न शौचालय, कुछ नहीं है। हम इस बात पर ब्लॉक में गए फतुहा, वहाँ के पदाधिकारी ने हमसे कहा कि ये जगह भारत के नक्शे में है ही नहीं। क्या सत्य है गलत है? अब तो प्रधानमंत्री मोदी बताएं या नीतीश कुमार बताएं, दोनों कहते हैं कि हम दलित समर्थन हैं, हम दलित को प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया। मोदी जी कहते हैं क्या हमारा गांव नक्शे में है या नहीं है? नहीं, आप क्यों स्टॉप इन द लैंग्वेज, प्लीज शट डाउन। क्या वो गांव, वो दलित का जो टोला हमारे यहाँ है ST का, क्या वो नक्शे में है कि नहीं है? क्या उसके लिए कोई संविधान में कानून नहीं है कि उसकी बहू बेटी भी पढ़ने जाए, उसके यहाँ भी बहू बेटी 4 चक्के से उतरे आए, है ना? क्या उसके विलासा नहीं है कि हमारे यहाँ भी बहू बेटी 4 चक्का से आए? तो उसके यहाँ इतना पाका। अगर विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ किराया मैं दूंगा ऑटो को, वीडियो बनाइए। वो गाँव अभी तक 75 वर्ष का क्यों। आप जाति जनगणना जो हो रहा है हमारे बिहार में, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? जाति सब कहाँ से ले आए? हो बच जाति, ये तो वर्ण है, ये तो सरकार के वोट के पॉलिटिक्स है कि कौन जाति कितना को वोट देगा। जैसे नेहरू ने किया धर्मनिरपेक्ष बना के, जैसे नेहरू ने किया धर्मनिरपेक्ष बना के, जाति वोट के लिए कौन जात कितना है ओके टिकट दो, ये वोट की राजनीति है। नीतीश कुमार बिहार को कलंक देने वाला मुख्यमंत्री, मेरा नाम अरुण मिश्रा, नोट कर लेना भाई। बिहार को कलंकित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर जेल कांड हुआ, कितने लड़कियों की आबरू लूटी गई, कितने बहू बेटियों को गाड़ दिया गया। क्या उसके लिए सरकार क्या किया अभी तक? नीतीश कुमार, मसरत कांड हुआ, बच्चे मर गए, किसी का दिया बुत गया, सरकार क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार 2004 में रेल मंत्री थे बिहार का, नहीं बिहार का रेल मंत्री थे नीतीश कुमार।
चलती ट्रेन में पब्लिक को जला दिया गया। नीतीश कुमार चलिए गूंगा मुख्यमंत्री। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने देखा इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।